हेलो क्लास 9। आज हम लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2A और 2B कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6 का है, स्टडी इन और मटेरियल इन सराउंडिंग का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास और वॉल्यूम अब बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। ठीक, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर। इसको अरेंज करना है किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, कम से कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले की तरफ को इसको अरेंज करना है आपको। ठीक है, और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनमें से आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनमें है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो चिमनी होती है, बहुत ही ऊपर धुआं निकलता रहता है उससे, तो वो एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी हो गई। और थर्ड वाला है हनी, मतलब शहद हो गया, वाटर हो गया, चॉक हो गया, कॉटन हो गया एंड आयरन हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस पे हम लोग देखते हैं किसकी डेंसिटी कम होती है। सबसे पहले हम लोग एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की बात करते हैं। तो बच्चों, एयर की जो डेंसिटी होती है वो चिमनी की डेंसिटी से कम होती है। उसका रीज़न क्या है? जो एयर हमारा होता है वो क्या होता है? गैस होता है। ठीक, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, गैस के जो टैनी टैनी पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक, बट जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है ये भी गैस है। हाँ, गैस है, बट इसमें कुछ ऐस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऐस। जैसे कार्बन के कुछ पार्टिकल हमको मिलते हैं इसमें, कार्बन के कुछ पार्टिकल हमको मिलते हैं। इसकी वजह से हम इसकी जो डेंसिटी है अगर एयर से कंपेयर करते हैं तो क्या कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है एयर की वो कम होती है कंपेरिजन एग्जॉस्ट ऑफ फ्रॉम चिमनी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। अब इसमें लिखना है आपको क्या? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी कंपेयर्स ऑफ कंप्रेस्ड ऑफ गैस मिक्स्ड विथ एस विच मिक्स्ड मेक इट मोर डेंस देन एयर। मतलब क्या होता है, वो उसमें जो चिमनी की जो एग्जॉस्ट होती है, जो गैस होती है, उसमें क्या होते हैं, बहुत ही सारे पार्टिकल से मिल करके बनता है। जैसे ऐस उसमें मिलते हैं और मोर देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए क्या होता है, उसको मोर देन होता है किससे? एयर से। ठीक है, उसकी डेंसिटी मोर देन होती है एयर से, थोड़ा ज़्यादा होती है। अब हम इसके बाद हम लोग किसकी डेंसिटी की बात करेंगे? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉटन और वायर की, कॉटन और वाटर की, सॉरी। कॉटन कहाँ है हम लोग का? कॉटन और वाटर। अब देखो कॉटन की डेंसिटी क्या होगी भाई? कॉटन की डेंसिटी अगर वाटर से कंपेयर करते हैं तो वाकई में उसकी डेंसिटी कम होगी। किसकी? कॉटन की। क्यों? क्योंकि कॉटन से क्या होता है, हम लोग का कॉटन से हम लोग का एयर फ्लो हो जाता है। ठीक है, कॉटन के बीच में अगर कॉटन का कपड़ा है तो क्या होता है कि उसके बीच में आप लोग देखते हो तो एयर फ्लो हो जाता है। जैसे कॉटन है, उसके बीच में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, स्पेस होता है, जिसकी वजह से इधर से उधर गया होता है, गैस ट्रेवल करती है। तो हम कह सकते हैं, और बट वाटर में क्या होता है? वाटर गैस नहीं है, वो लिक्विड है, मतलब उसका तो स्टेट ही चेंज हो गया। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो होता है कॉटन जो है वो क्या है, उसकी डेंसिटी किससे कम है? वाटर से। कॉटन की डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग और किसकी बात करते हैं? हम लोग अब बात करते हैं हनी की, और हम लोग बात करते हैं चॉक की। ठीक है, हनी और चॉक की बात करते हैं। अब देखिए हनी क्या है? हनी की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि जब हम क्या करते हैं, वाटर में हनी को डालते हैं तो हनी क्या हो जाती है, वो जाके एकदम किनारे बैठ जाती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर वाटर को किस में डालते हैं, वाटर में अगर हम चॉक को डालते हैं तो क्या होता है,
वो भी वाटर क्या होता है, वो भी नहीं घुलता, मतलब सॉरी उसका जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस बनता है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, यहाँ पे जो डेंसिटी हो गई, अगर हनी और चॉक की डेंसिटी हम कंपेयर करें तो चॉक की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका स्टेट अलग हो गया। अब हनी क्या हो गया, लिक्विड में आता है, बट क्या हो गया, चॉक हमारा सॉलिड में आने लगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आने लगा। अब आयरन जो है वो भी सॉलिड है, बट चॉक से अच्छा सॉलिड माना जाता है। इस वजह से क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग कह सकते हैं कि अब क्या होता है कि जो पूरी अगर सीरीज़ देखें कैसे हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना है, तो क्या हुआ, एयर हुआ, डेंसिटी एयर की क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद किसकी होती है, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी की होती है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की। उसके बाद क्या होती है, इधर से आप आ जाइएगा, कॉटन की होती है। उसके बाद डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की होती है। उसके बाद किसकी होती है, हनी की होती है। उसके बाद क्या होता है, चॉक का होता है। और लास्ट में हम लोग का डेंसिटी क्या होता है, आयरन की। सबसे ज़्यादा आयरन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम एयर की होगी डेंसिटी कम। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोग चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है स्टेट ऑफ मैटर्स के। तो स्टेट ऑफ मैटर तीन ही होते हैं, आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से, एक सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और एक गैसेस होते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को हम लोग डिफाइन करते हैं जिसमें क्या होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। मैंने बताया था कि किसी भी सॉलिड में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते मिल करके बने होते हैं और इसलिए उसके वो बहुत ही, उसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। और आपका सेकंड है लिक्विड में क्या है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सेफ होता है, फिक्स होता है, बट क्या होता है उसका उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और शेप फिक्स नहीं होता है। इसको मैंने बताया था कि 1 लीटर वाटर लो और उसको एक बार बॉटल में रखो, एक बार उसको मग में रखो या एक बार उसको बाल्टी में रखो, बकेट में रखो, ठीक, तो क्या हो जाएगा उसको, वो उसका शेप हर बार चेंज हो जाएगा। और गैस का क्या होता है भाई, गैस का तो शेप ही नहीं फिक्स होता और ना वॉल्यूम ही फिक्स होता है, क्योंकि अगर उसको रखोगे तो छोटे से स्प्रे की बोतल में, परफ्यूम की बोतल में भी आ जाएगा और अगर उसको ओपन कर दोगे तो वो पूरे रूम में भी फैल जाएगा। तो ना तो भैया इसमें शेप उसका फिक्स हुआ, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स हुआ। अब देखो सॉलिड को इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस करके सोने कि हम उसको दबा के इधर उधर चारों तरफ से फोर्स लगा के, जैसे क्या करें, इधर से भी फोर्स लगा दें, इधर से भी फोर्स लगा दें, इधर से भी फोर्स लगा दें, इधर से भी फोर्स लगा दें और सोचिए फोर्स लगा के इसको छोटा कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लिक्विड में क्या है, लिक्विड को भी काफ़ी हद तक हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी हम काफ़ी हद तक कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट गैस में क्या है, ये हाईली कंप्रेस्ड होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप लोग क्या देखते हो, लाइटर में, आप लोग लाइटर देखते होंगे तो लाइटर में क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना, बट वो क्या होती है, गैस होती है। एलपीजी आपकी कुकिंग गैस आती है, घर में सिलेंडर आता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। क्या होता है, उसमें कंप्रेस करके गैस को उसमें डाला जाता है, पेट्रोलियम गैस को, ताकि गैस ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए उसमें। और आपका थर्ड पॉइंट है इसमें, पार्टिकल कैन नॉट बी मूव। अच्छा, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं भाई, मैंने बताया था कि भीड़ में बहुत ही ज़्यादा क्राउड वाली बस पे बैठ जाओ और उसमें मोटे मोटे तगड़े तगड़े आदमी हो और आप पतले दुबले हो, तो क्या होगा उसमें, ऐसा तो होगा नहीं कि आप मूव कर सको, इधर से उधर कूद सको, भाई दबे हुए बैठे रहोगे कहीं पे कोने में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये मूव नहीं कर सकते, हाँ, बट वाइब्रेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ये वाइब्रेट कर सकते हैं। और ये वाटर क्या है, लिक्विड क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। और ये क्या है, गैस में क्या होते हैं, गैस में ये रैंडमली मोशन भी करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन इनका चलता रहता है, ये कभी रुकते नहीं है। लिक्विड में तो कभी रुक भी जाएंगे, लेकिन ये गैस में कभी रुकेंगे नहीं, ये चलते ही रहेंगे। तो अब अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट बच्चों है हम लोग का कि पार्टिकल हैव इन वेरी लिटिल स्पेस इन बिटवीन देम। अच्छा, इनके पार्टिकल जो होते हैं, मैंने बताया कि बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही, इनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है कंपेरिजन लिक्विड के। लिक्विड में थोड़ा गैप मिलेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा गैप मिल जाएगा, और गैस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा गैप मिल जाएगा आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैप मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं।
और अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट है पार्टिकल हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्ट विद। अब देखिए जब ये है, जब नज़दीक नज़दीक मिल कर के बने हैं, जब कोई आपके नज़दीक बहुत ही ज़्यादा आपके रोज़ मिल रहा है तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बहुत ही अच्छे से मिले होंगे वो आप दोनों। जैसे आपका फ्रेंड रोज़ मिल रहा है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। और जो कभी कभार महीने में एक बार मिल रहा है तो वो क्या, वो अच्छा दोस्त थोड़ी ना होगा। वैसे ही लिक्विड में